हेलो फ्रेंड्स, मैं एडवोकेट विकास नागवान। अभी फिलहाल पूरे देश में लॉकडाउन की सिचुएशन है और इस लॉकडाउन की सिचुएशन की वजह से काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज और काफ़ी सारे बिजनेसेस इस समय लॉस की सिचुएशन में खड़े हैं। और काफ़ी लोग जो प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं, या तो उनकी सैलरी डिडक्ट होनी शुरू हो चुकी है या फिर उनके एम्प्लॉयर्स ने उनकी सैलरी को डिडक्ट करने का नोटिस दे दिया है। जिन्होंने अभी नोटिस नहीं दिया है वो भी आने वाले समय में सिचुएशन को देखते हुए हो सकता है कि सैलरी डिडक्ट करना शुरू कर दें। हम में से ज्यादातर लोग आज की तारीख में किराए पर रहते हैं, और उन लोगों को जो जॉब करते हैं जिनकी सैलरी डिडक्ट हो रही है, और या फिर वो बिजनेसमैन लोग जिनके बिजनेस में किसी तरह की कोई पैसे की इनकमिंग नहीं हो रही है, और अगर वो रेंटेड प्रीमाइसेस से अपना बिजनेस चला रहे हैं या फिर रेंटेड प्रीमाइसेस में रह रहे हैं, ऐसे लोगों को एक नई सिचुएशन आजकल फेस करनी पड़ रही है। मेरे पास काफी लोगों के फोन आए जो कि रेंटेड प्रीमाइसेस में रह रहे हैं, और ऐसे लोगों की एक कॉमन क्वेरी है कि सर, हमारे लैंडलॉर्ड हमें हैरेस कर रहे हैं। अगर सिचुएशन आपके साथ भी ऐसी है और इस लॉकडाउन की सिचुएशन में अगर आपके लैंडलॉर्ड यानी मकान मालिक आपको किसी तरह से परेशान या हैरेस करने की कोशिश कर रहे हैं या हैरेस कर रहे हैं, तो ऐसे में आज हम जानेंगे कि ऐसे टेनेंट्स के पास क्या क्या लीगल रेमेडीज अवेलेबल है। देखिए, मकान मालिक या लैंडलॉर्ड के द्वारा खड़ी की गई परेशानी और हैरेसमेंट कोई नई चीज नहीं है, लेकिन ज्यादातर मकान मालिक अपनी जिम्मेदारी और अपनी लायबिलिटी से बच जाते हैं। क्यों? क्योंकि टेनेंट्स को उनके लीगल राइट्स के बारे में पता ही नहीं है। सबसे पहले तो हम जानेंगे कि लैंडलॉर्ड हैरेसमेंट करते क्यों है, यानी परेशानी क्यों खड़ी करते हैं। देखिए, इसके 3 रीजन हो सकते हैं। पहला, मकान मालिक चाहता है कि आप उस टेनेंटेड प्रोमाइसेस यानी उस रेंटेड प्रोमाइसेस को, चाहे वो रेजिडेंशियल है या कमर्शियल, उसको खाली कर दें। या फिर मकान मालिक किराया बढ़ाना चाहता है। आने वाले समय में हो सकता है उसे उम्मीद हो कि कोई नया टेनेंट या नया किराएदार उसमें अगर आएगा तो वो उसको आपसे ज्यादा किराया देगा। हो सकता है कि मकान मालिक आपको डिस्क्रिमिनेशन की वजह से परेशान कर रहे हो। ये रिलीजन हो सकता है, ये आपकी जाति हो सकती है, ये जेंडर हो सकता है, ये एज हो सकती है। तो ऐसे में भी आपके लैंडलॉर्ड मकान मालिक आपको हो सकता है परेशान कर रहे हो। आपसे जगह खाली करवाने के लिए वो अलग अलग तरह के हथकंडे अपनाएंगे। ऐसी बहुत सारी सिचुएशंस हो सकती हैं, लेकिन अल्टीमेटली लैंडलॉर्ड आपकी पीसफुल ऑक्यूपेंसी में किसी ना किसी तरह की दखल देंगे, ताकि आप या तो रेंट बढ़ा दें या फिर उस प्रीमाइस को छोड़कर चले जाएं। तो आज हम सबसे पहले जानेंगे कि हैरेसमेंट होता क्या है। देखिए, धमकाना, अनड्यू अननेसेसरी प्रेशर क्रिएट करना, न्यूसेंस यानी बार बार आपको परेशान करना, और अलग अलग तरीके की ऐसे काम करना जिससे आप उस रेंटेड प्रीमाइसेस में शांति से ना रह सके। और यही सब हैरेसमेंट के अलग अलग तरीके हैं। तो अगर आपके मकान मालिक आपको किसी तरह से परेशान करते हैं तो ये 2 सिचुएशंस में पॉसिबल है। अगर आपके मकान मालिक आपके घर से, आपके रेंटेड प्रीमाइसेस से दूर रहते हैं, तो ऐसे में मकान मालिक आपको परेशान करने के लिए क्या क्या करते हैं, किस किस तरीके के हथकंडे अपनाते हैं। जैसे आपको बार बार कॉल करना, ऑड आवर्स मतलब रात को लेट नाइट, अर्ली मॉर्निंग कॉल करना ताकि आप परेशान हो, फोन पर धमकियां देना, गालियां देना, और रेंट की एडवांस पेमेंट आपसे मांगना, बार बार आपको मैसेज करना, बार बार व्हाट्सएप करना, अगर आप फोन नहीं उठा रहे हैं तो आपकी वाइफ को फोन करना। और अमूमन लैंडलॉर्ड इस तरह के तरीके इस्तेमाल करते हैं अगर वो दूर है। दूसरी सिचुएशन जिसमें कि आपके मकान मालिक और लैंडलॉर्ड या तो सेम बिल्डिंग में रहते हैं किसी दूसरे फ्लोर पर, या फिर आपके बिल्कुल पड़ोस में रहते हैं। ऐसे में अगर लैंडलॉर्ड मकान मालिक बार बार आपके घर पर, आपके प्रीमाइसेस या आपके फ्लोर में आते हैं और कई बार घुसने की जबरदस्ती कोशिश भी करते हैं, तो ये भी हैरेसमेंट माना जाता है। बार बार आपके पास आकर आपको गालियां देना, आपको धमकाना, ऊंची आवाज में बात करना, शोर करना, बिजली और पानी के जो कनेक्शंस हैं उसमें किसी न किसी तरह की बाधा पैदा करना। अगर आपकी बिल्डिंग में मोटर यूज होती है, पानी की मोटर यूज होती है, तो आपका जो पानी का टैंक है उसको जानबूझकर फिल ना करना, या फिर छत पर जाकर उस पानी को बंद कर देना। अगर अलग अलग फ्लोर पर रहते हैं तो आपको परेशान करने के लिए तेज आवाज में टीवी चलाना, मेन गेट के लॉक चेंज करना, जानबूझकर छोटा मोटा कंस्ट्रक्शन का वो काम करवाना जिससे आपके लिए परेशानी खड़ी हो और जिसकी कोई जरूरत भी नहीं है। आपके पार्किंग स्पॉट को लेकर इशू बनाना, जानबूझकर पार्किंग स्पॉट पे कब्जा करना ताकि आप अपनी गाड़ी या फिर अपनी बाइक
खड़ी ना कर सके। और अगर आपकी बिल्डिंग या आपके प्रेमाइसेस यानी आपके फ्लैट में किसी तरह की रिपेयर की जरूरत है तो जानबूझकर वो रिपेयर ना करवाना, गार्बेज से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम क्रिएट करना या तो कूड़ा आपकी बैल्कनी में फेंक देना, आने जाने के कॉमन पैसेज यानी स्टेयर्स में ऑब्स्ट्रक्शन के लिए, रास्ता रोकने के लिए सामान रखना। और कई बार मकान मालिक और भी बहुत अलग तरह के तरीके इस्तेमाल करते हैं, जिसमें से सेक्सुअल हरेसमेंट यानी आपके घर की बहू बेटियों का पीछा करना, बैल्कनी में खड़े होकर उन्हें घूरना, कैमरे बैल्कनी में या फिर स्टेयरकेस में कैमरे लगवाना और उनका मुंह आपके दरवाजे की तरफ कर देना। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि मकान मालिक या उसके घर का कोई इंसान बार बार फोन लेकर दरवाजे पर बैठ जाते हैं ताकि जब भी आप आए या जाएं तो आपकी वीडियो बनाएं, आपकी फोटोग्राफी करें। ल्यूड यानी अभद्र कमेंट पास करना, कई बार आते जाते सीढ़ियों में, छत पे हाथ पकड़ने की कोशिश करना, पास आने की कोशिश करना, ये सब परेशान करने के अलग अलग तरीके हैं। और अगर इनमें से किसी भी तरीके से आपका लैंडलॉर्ड या मकान मालिक आपको परेशान करता है तो अब हम बात करते हैं कि एज ए टेनेंट आपके पास क्या क्या लीगल रास्ते या लीगल रेमेडीज अवेलेबल हैं जिसको आप अपना सकते हैं लैंडलॉर्ड के खिलाफ और उसके हैरेसमेंट से बचने के लिए। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आज लॉकडाउन की सिचुएशन में या इवन अदरवाइज आपके लैंडलॉर्ड या मकान मालिक आपको परेशान करते हैं तो ऐसे में आप सबसे पहले 112 जो कि पहले 100 नंबर हुआ करता था, इमरजेंसी सर्विसेज पे कॉल करके पुलिस में कंप्लेंट दर्ज कर सकते हैं। अपने लोकल एरिया के पुलिस स्टेशन में जाकर भी आप अपनी कंप्लेंट लिखवा सकते हैं। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस है कि पुलिस ऐसे में ऑफेंस करने वाले के खिलाफ सख्त से सख्त और जल्दी से जल्दी कार्रवाई करती है। देखिए आज की तारीख में क्योंकि कोर्ट बंद है तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट जाकर आप सिविल सूट तो फाइल नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने वकील से बात करके एक रिट पिटीशन फाइल कर सकते हैं जिसकी सुनवाई आजकल ऑनलाइन हो रही है। और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अगर आप अपनी बात वकील के द्वारा हाई कोर्ट तक पहुंचा देते हैं तो ऐसे में हाई कोर्ट तुरंत एक्शन लेता है और आपके फेवर में ऑर्डर पास कर सकता है। अगर आपको किसी और तरह की कोई और जानकारी इससे रिलेटेड चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सबसे पहले इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें ताकि मेरे इस तरह के वीडियोस आप तक लगातार पहुंचते रहें।